अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मरकज अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले कि मैं अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊं तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि छोटी ईद की खुशियां जो होती हैं, ईद तो छोटी होती है लेकिन खुशियां बड़ी बड़ी होती हैं। हम हैं पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं तो उससे पहले जो मेरे साथ पाकिस्तानी बैठे होते हैं, जो मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं सूबों के, उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सबसे बड़े भाई यानी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान चांडियो, अस्सलाम वालेकुम। साहिब वालेकुम सलाम। साहिब मैं भली कार कहता हूँ आपको, ईद मुबारक कहता हूँ और ईद की भली 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 कार कहता हूँ मैं। साईं बहुत खुशी का दिन है, तो मैंने पूरे 30 दिन रोजे रखे और साईं ईद की खुशी है, तो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, केक बिस्कुट पड़े, मैं साईं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, 30 पूरे रख लिए? साईं 30 रख लिए मैंने, तो एक महीने पहले रख लिया था। अच्छा, कसम तो खाओ फिर मैं बिलीव साईं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तो मेरे को आप यकीन नहीं करें मेरी बात पे, पर कसम में खा रहा हूँ तो इसलिए तो आपको यकीन आ जाए, तो मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईदी बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको मिली, किसी को दी, किसको नहीं दी। लेकिन हमारे दूसरे जो फनकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाता जाऊं, जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनके अब्बू जो हैं वो कहीं चले गए हैं, तो इसलिए ये बलूची नहीं सीख पाए सही तरीके से। लेकिन इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में इनसे बलूची कोशिश करेंगे कि बुलवाएं और ये बलूची बोले। तो हमारे गुल बलूच साहब, अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत बहुत मुबारक। अरे मरकज अली खान वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी तरफ से यानी गुल बलूच की तरफ से आपको और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जितना लोग भी बाहर हमारा बहन भाई है उन सबको ईद मुबारक। सिर्फ बहन भाइयों को ईद मुबारक, बाकी किसी को नहीं? तो हमारे मुल्क को माँ बाप भी तो होते हैं, सब बेगम भी तो, क्या बहन भाई बेगम में भी? अरे चलो अगर आप नाराज मरकज, अरे हमारा बेगम को और हमारा वालिदैन को, बच्चों को बोल रहा हूँ ना, हमारा वालिदैन को, हमारा माँ को, हमारा बच्चों को, हमारे सदर को, हमारे वजीर आजम को, हमारे सदर साहब को, हमारे वजीर आजम को, हमारे गवर्नर साहब को, हमारे वजीर आला को और हमारे वजीर आला क्या नाम है हमारे बलूचिस्तान का वजीर आला, रईसानी साहब, रईसानी साहब को स्पेशल ईद मुबारक। मरकज अली खान आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे हमने रमजान का पूरा रोजा रखा है। अच्छा, ये तो बोला मैंने तो पूछा नहीं। तादाद नहीं बता रहा, तादाद नहीं बताऊंगा ना, हमको पता नहीं किस टाइम चांद नजर आई नहीं है। बाकी मरकज अली खान आपको दोबारा ईद मुबारक हो और आगे प्रोग्राम की तरफ चलो, हमारा टाइम खराब नहीं। नाज़रीन, ये है हमारे जो सूबों के नुमाइंदे हैं, उनका इंट्रोडक्शन जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अब ये नुमाइंदे जो हैं, एक एक और नुमाइंदा और एक एक आर्टिस्ट जो है वो अपने सूबों से इन्होंने बुलवाया है, जिनका ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान से है। तो सुल्तान चांडियो कौन है हमारे साथ आज? साईं बाबा मैं तो इतना खुश हूँ, ईद की खुशी दोबारा से हो गई है। अच्छा, तो जो हमें भी फनकार को मैं अभी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, सही लोग भी खुश हो जाएंगे। तो ऐसी फनकारा हमारी सिंध की नाले वाली फनकार साईं कराची टेलीविजन से इसने अपने फन का आगाज किया है और साईं गाते गाते साईं पूरे चैनलों पे छा गए। अच्छा, तो अब जिधर साईं ये हमारी शख्सियत होती है ना, तो बाबा लोग झूमिया पाते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं। तो इसकी आवाज में अल्लाह साईं ने ऐसे शीरीनी, ऐसी मिठास दी है। मैं तो साईं अगर आप नाराज नहीं है तो मैं साईं आज इसको खिताब देना चाहता हूँ, बुलबुल सिंध, अच्छा, बुलबुल पाकिस्तान कहना चाहता हूँ। तो आप हमारे इस फनकारा से मिले दीबा शहर से। अस्सलाम वालेकुम। अदी अवांखे ईद मुबारक हुजे, ईद जी खुशियों तव्हांखे मुबारक थियनि। तव्हांखे भी मुबारक हुजनि ऐं जेके मूंखे ॾिसनि पिया उन्हनि सभिनी खे मुबारक हुजनि। असां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम हम है पाकिस्तान में घुरायो आहे, तव्हांखे कीअं थो लॻे अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में? तमामु सुठो पियो लॻे ऐं सभिनी खां जेके वधीक सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजी कचहरी जेके हले पई, मूंखे ॾाढो मज़ो पियो अचे। अदी तव्हांजी वॾी महिरबानी। मरकज़ त असांखे कॾहिं ख़ुशी कोन थींदो आहे, असांखे हमेशह त असांखे टोकू कंदो आहे, पर तव्हां ख़ुशी जो इज़हार कयो त असांखे, मूंखे त ख़ुशी ॼाणे मां झूमियूं पिया छा कयां, खुश थियां। पर वो कहता है अभी तो थोड़ा सा उर्दू में आ जाओ ना। अच्छा, मुझे तो पूरी सिंधी आती है। साईं मैं कह रहा हूँ तो आज अदी ने जो बात करी है ना, अच्छा, तो वो कह रही है, तो मैं ने ये कहा था आप तो खुश होते नहीं है। अदी कह रही है तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है मेरे प्रोग्राम में, मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। मैं कभी खुश नहीं होता ना, मसला यही है कि हम कैसे खुश हों, जो हालात चल रहे हैं तो फिर उसमें खुशी कैसी।
बहरहाल दिबा शहर जी, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए, इनसे गुफ्तगू रहेगी। अब बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं कि वो कौन से गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अरे चांडिया साहब बात सुनो, तुमने तो अपना सुबह सिंह का गुलकार इंट्रोड्यूस करवा दिया दिवा शहर को। अरे बात सुनो, अभी हम तुमको अपना बलूचिस्तान का राग जो बेंजो है, अरे हम वो खानदान जिन्होंने बेंजो इजाद किया है, जो बेंजो बनाया है, अरे उसका चश्मो चराग, अरे एवार्ड याफ्ता इस ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए तशरीफ लाते हैं एवार्ड याफ्ता बेंजो उस्ताद मुमताज सफजल, उस्ताद मुमताज अली सफजल। हमारे वो बेंजो जो क्लासिकल राग सुनो, आप सुनो, आप क्लासिकल राग सुनोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। अरे साईं, तो राग तो सुन सुन के मैं परेशान हो गया। तो असेंबली में बैठ के राग गा रहे, तो मेरे को तुम बड़े राग सुना रहे। ईद का दिन है साईं, आज तो मेरे को रागों से अरे चांडिया चांडिया, तुम्हारा रमजान में दिमाग ने काम छोड़ दिया है। अरे ये वो असेंबली वाला राग नहीं है जो तुम साल का 365 दिन सुनता है। अरे ये बेंजो राग है, बेंजो। अरे बलूचिस्तान का वो राग है, तुम सुनेगा तुम सांप की तरह झूमेगा, ये लचक आएगा तुम्हें, लचक सुनो तो सही। अरे तो मैं अल्लाह करे तेरे को खुशियां नसीब होए, तो ऐसे तू शख्सियत को तो लेके आया, तो चश्मो और चिराग दोनों, तो मैं तो खुश खुदा के कसम। मेरी भी यार सुनो, मरकज अली खान अर्ज बाद में करना। अरे इनकी शागिर्दों की तादाद, अरे शुमारी ने रजिस्टर बढ़ गया है। इनके शागिर्दों की तादाद तो हमारे हुकूमत का कर्ज है, उसकी तादाद का पता ही नहीं है। अच्छा चले उसको छोड़ दे। अब जो उस्ताद जी आए हैं उनसे भी तो कुछ सुने, वो भी कुछ बोले, ईद की मुबारकबाद दे दो, कोई ईदी ले लो, ईदी दे दो, कुछ कर लो। वो कुछ बोलेंगे या तुम ही बोलते जाओगे? उस्ताद सफजल और उस्ताद मुमताज अली सफजल साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ईद की मुबारकियां बार बार देते हैं। मरकज अली खान वजह के बोलो ना, वजह के बशमल खैर मुबारक बनी दरपाचे भी हमारा बहुत सलाम में भी। और जो है मैं जो है आप लोगों को जो है मेरी तरफ से जो है पूरी टीम को जो है जितने भी जो है मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए हैं उनको मेरी तरफ से मेरी बात कर रहे तो हैं। मुअज़्ज़िज़ बोल दिया तेरी तरफ। मुअज़्ज़िज़ नहीं है, हम रिस्पेक्टेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक सिर्फ तू ही है दुनिया में जो रिस्पेक्टेबल है, बाकी कोई नहीं है। मैं तो समझा सही, मेरी तरफ देख रहे थे। अच्छा चले वो छोड़ दे, दिवा शहर जी से कुछ सवाल तो पूछ लो। सही सवाल तो मैं अभी देखे ना, सवाल बच्चों से पूछते हैं स्कूल में, तो सवाल में क्या पूछूं? मरकज अली खान कोई निजाम घर में है कि सवाल पूछो, क्या वाटर कूलर दोगे इसको? नहीं, तो लोगों को मतलब कुछ बताना तो पड़ेगा ना। ईद का दिन है। मैं अदी से ये जशारत करता हूँ पूछने की, तो अदी आप मेरे को ये बताएं, तो आप इस फन में आए कैसे, आपको कैसे शौक हुआ गाने का? असल में जब मैं छोटी थी तो मुझे लता जी बहुत पसंद थी। लता मंगेशकर मेरी आइडियल भी हैं और उनके गाने सुन सुन के जो है वो मुझे शौक पैदा हुआ गाने का। उसके बाद मैंने अपनी फील्ड में कदम रखा और 1995 में मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया पीटीवी से। उसके बाद मैं हैदराबाद गई, वहाँ मैंने रेडियो से काफ़ी प्रोग्राम किए। अब इसने मेरे शहर का जिक्र किया है अदी ने, हैदराबाद हवाओं का शहर। अच्छा ये तो नहीं मिला ना वहाँ हैदराबाद में? नहीं, मेरी भाईजान से है मुलाकात। अच्छा हाँ। चलो भाईजान नहीं दीवाजी बात सुनो, हम आपका बात काट रहा हूँ, नाराज नहीं ना, ईद का मौका है। नहीं मैं नाराज आपने नहीं कहा हूँ। हैदराबाद हवाओं का शहर है, जी। लेकिन जब चांद हो जाता है हवाएं बंद हो जाती है। ये क्यों? अरे साईं तुम तो खुदा की कसम, ईद का दिन है, गुलाब तुम बुलबुलों से तुम बात कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ तो खुदा की कसम, तो मैं साईं फिर कसम मैं खा रहा हूँ, तो फिर आप नाराज नहीं होना। बात करे साईं, मैं कह रहा हूँ तो खुदा की कसम, जब मैं बलूचिस्तान जाता हूँ ना, जब उधर से जब ऊँटों की जो घंटियां बजती ना टन 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 टन, जब उनको पता चलता है तो सुल्तान चांद आया, तो वो भी खामोश हो जाते हैं। तो सुल्तान चांद आया कोई काम की बात करेगा। जिस तरह अभी हम सारे खामोश बैठे हुए और तू लगा पड़ा है। साईं चलो आप अर्ज करें। ये सवाल तो लोग आखिर में पूछते हैं, लेकिन मैं शुरू में पूछ लेता हूँ। दीवा जी आपकी शादी हो चुकी है? आपको क्या लगता है? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ मैंने। यार ये तो हम नहीं, दुआ नहीं, करें कि अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अगर नहीं तो हम सारे मिलकर दुआ करेंगे। हो चुकी है, हो चुकी है। हो चुकी है माशाल्लाह। तो आपके जो मियाँ हैं वो डांटते वांटते तो नहीं है ज्यादा? मियाँ की डांट तो खानी पड़ती है हर बीवी को। नहीं, आर्टिस्टों को भी डांट पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। अच्छा एक मैं हूँ कि मैं तो रोज बीवी से डांट खाता हूँ। अरे दीवाजी ये प्रोग्राम में तुम नहीं बोलो, आपका पर्सनली फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप बोलो तुमको शोर डांटता है। नहीं, डांटते तो है शौहर। किस जाहिर- बात पे डांटते हैं? मतलब भाई घर क्या? में थोड़ा बहुत तो होता है ना। नहीं, किस बात पे ज्यादातर डांट पड़ती है? भाई कभी ऐसा होता है कि मैं गाना कैसे- सही नहीं गाया। हाँ बस ये